गुड मॉर्निंग, नमस्कार। फ्री हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत के कुछ गद्दारों के बारे में जानेंगे। भारत में समय समय पर कुछ गद्दार हुए जिसके कारण हिंदुस्तान पहले मुगलों के अधीन हुआ और फिर अंग्रेज़ों के। अगर ये गद्दार नहीं होते तो शायद भारत की स्थिति कुछ और होती। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। विदेशियों ने आक्रमण कर यहाँ से सोने उठा कर ले गए, इसलिए तो जयचंद्र के लिए ये मुहावरा कहा जाता है, जयचंद्र तूने गैरों को लाकर उसे आबाद कर दिया और देश को बर्बाद कर दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो देखकर जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहला, जयचंद्र। पृथ्वीराज चौहान का नाम आता है तो उनके साथ एक नाम और आता है, जयचंद्र का। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी से भारत की रक्षा की थी, लेकिन अपने देश के गद्दार जयचंद्र द्वारा मोहम्मद गोरी को साथ देने से पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र की पुरानी दुश्मनी थी। दोनों के बीच बहुत बार भयंकर युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का हरण कर विवाह किया था। जयचंद्र पृथ्वीराज को अपना दुश्मन समझता था और मौके की तलाश में रहता था। जब उसे पता चला कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से अपनी हार का बदला लेना चाहता है तो जयचंद्र ने अपनी सेना गोरी को देकर मोहम्मद गोरी का साथ दिया। युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए। जयचंद्र दिल्ली की सत्ता अपने अधिकार में ले लिया। जयचंद्र ने केवल पृथ्वीराज चौहान को ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष को धोखा दिया। इसके बाद भारत में इस्लामी आक्रमणकारी हावी हो गए थे। सेकेंड तराई की लड़ाई में पृथ्वीराज ने पराजय के बाद मुस्लिम सत्ता भारत में शासन किए। जयचंद्र यदि मोहम्मद गोरी का साथ नहीं देते तो शायद युद्ध का परिणाम कुछ और हो सकता था। मानसी बहुत ही बहादुर था, लेकिन उसने अपनी बहादुरी भारत के सामने दिखाई। राणा प्रताप भारत की आज़ादी के लिए जंगलों में भटक रहे थे तो उस समय मानसी मुगलों का साथ दे रहे थे। मानसी मुगलों की सेना के सेनापति थे। हल्दी घाटी के युद्ध में मानसी को मुगलों ने अपना सेनापति बनाया था। महाराणा प्रताप ने उसे मारकर उसे उसकी गद्दारी की सजा दे दी। मानसी के कारण राणा प्रताप युद्ध में इतने घायल हुए थे कि वो जंगल में छुपकर रहते थे और घास की रोटी बनाकर खाते थे। राणा प्रताप ने योजनाबद्ध तरीके से अपने सैनिकों को संगठित किया और हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर को हराया। मीर सादिक टीपू सुल्तान, जो दक्षिण भारत के औरंगजेब कहे जाते थे, के सेनापति थे। टीपू सुल्तान के सेनापति मीर सादिक टीपू सुल्तान के खास थे। मैसूर को हर तरह से शक्तिशाली बनाने और अंग्रेज़ों से मुकाबला करने के लिए टीपू सुल्तान हर समय तैयार रहते थे। पर उनके मंत्री मीर सादिक ने अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिया और अंग्रेज़ों के साथ देने लगे। मैसूर राज्य की खुफिया जानकारी अंग्रेज़ों को देता था। इसके फलस्वरूप अंग्रेज़ टीपू सुल्तान के किले पर अधिकार करके टीपू सुल्तान को मारने में सफल रहे। मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था। अंग्रेज़ों ने बंगाल की गद्दी का प्रलोभन देकर मीर जाफर को अपनी तरफ कर लिया था। मीर जाफर पलासी के युद्ध में बिना युद्ध के ही सेना से समर्पण करवा लिया और अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल का शासक बन बैठा। मीर जाफर सिराजुद्दौला को धोखा देकर सत्ता प्राप्त किया था और अंग्रेजी सरकार की नींव डाली थी। अंग्रेज़ों का भारत विजय का रास्ता मीर जाफर ने ही खोला था। मीर जाफर को हटाने के लिए अंग्रेज़ों ने एक और गद्दार की मदद ली थी जिसका नाम मीर कासिम था, लेकिन जब तक मीर कासिम कुछ समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को मात दे दिया और पुनः मीर जाफर को शासक बनाया। फणींद्रनाथ घोष अपने को सजा से बचाने के लिए फणींद्रनाथ घोष ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के खिलाफ सरकारी गवाह बने। भगत सिंह पर
सार्डन्स कांड और असेंबली पर बम फेंकने के कारण मुकदमा चलाया गया था, जिसमें फणींद्रनाथ घोष ने सरकारी गवाह बनकर उनके खिलाफ गवाही दी थी। थैंक्स। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देख के पसंद आए तो देख के ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।